आज जब आप दलितों और पिछड़ों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के ग्राफ को उठाकर देखते हैं तो आपको एहसास होगा कि जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है ये भेदभाव भी उतनी ही तेजी से फैल रहा है। अगर ग्रामीण अनपढ़ लोग इस तरह की विचारधारा को फॉलो करते हैं तो समझ आता है, लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी भेदभाव की विकृत मानसिकता से अछूते नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर तो ट्रेंडिंग पर है, लेकिन जमीन पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर गुजरात से है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में गरबा खेलने गई एक दलित छात्रा के साथ उसी के गांव की कुछ महिलाओं ने न केवल जाति सूचक गालियां देते हुए बदसलूकी की, बल्कि उसे गरबा ग्राउंड से बाहर भी निकाल दिया। ये घटना गुजरात के महिसागर जिले के वीरपुर तालुक के भरौड़ी गाँव की है। पीड़िता रिंकू वंकर ने अपने साथ हुई नाइंसाफी की शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि रिंकू गांधीनगर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 4th ईयर की स्टूडेंट है। वो त्योहार के दौरान शुक्रवार को अपने गांव में आयोजित गरबा खेलने गई थी, लेकिन वहां मौजूद लोमा पटेल, रोशनी पटेल और वृष्टि पटेल ने उसे रोका और उसके साथ बदसलूकी करते हुए कहा कि ये जगह उसकी जाति वालों के लिए नहीं है, हमारे बराबर नहीं है और हमारे साथ गरबा नहीं खेल सकते हैं। जब रिंकू वंकर ने इसका विरोध किया तो उसे जाति सूचक गालियां देने लगी और रिंकू के साथ मारपीट भी की और उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए पंडाल से बाहर निकाल दिया और दोबारा ना आने की भी धमकी दी। रिंकू ने SC/ST एक्ट के साथ साथ BNS की कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी महिलाओं से पूछताछ जारी है। जल्द ही पुलिस की तरफ से इस पर बयान जारी होगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के अंबेडकर नगर से सामने आई, जहां 27 सितंबर को मालीपुर इलाके में एक दलित नाबालिग बच्ची की हत्या की गुत्थी आखिरकार सुलझ ही गई। पुलिस ने 17 साल के नाबालिग दलित छात्र के साथ के मामले में उसके प्रेमी सनी को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, सनी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए स्वीकार किया कि उसने ही दलित बच्ची की न केवल हत्या की है बल्कि उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ भी किया है। पुलिस ने सनी को सुरहुरपुर तिहाड़ के पास से गिरफ्तार किया। SP अभिजीत R शंकर ने इस मामले में मीडिया को जानकारी दी कि आरोपी सनी, जो कि सकरा यूसुफपुर सम्मनपुर गांव का रहने वाला है और मृतक छात्रा का 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। छात्रा की चचेरी बहन सनी की भाभी लगती है। दोनों की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस बीच आरोपी ने कई बार शादी का झांसा देकर छात्रा का शारीरिक उत्पीड़न भी किया था, लेकिन 26 सितंबर की रात को दोनों ने वीडियो कॉल पर बात की और छात्रा ने फिर से शादी का दबाव बनाया और धमकी दी अगर वो शादी से मुकर्रा तो उसके खिलाफ केस कर देगी। जिसके बाद सनी ने छात्रा को स्कूल जाने से पहले मिलने के लिए बुलाया था, जहां खेतों में छात्रा की टाई से गला घोंटकर कर दी और उसका सामान भी जानबूझकर अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया। वो जानबूझकर अपना फोन भी घर छोड़कर गया था ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन का पता ना चले, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि इसमें वो अकेला नहीं हो सकता। उनकी बेटी की हालत बताती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। हालांकि पुलिस भी इसी शक के आधार पर बाकी के साक्ष्यों पर काम कर रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर गुजरात से है, जहां दलितों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। ये खबर गुजरात के नाडियाड शहर की है, जहां दलित और आदिवासी समाज के लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने वाली स्टीवन मैकवान नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि स्टीवन मैकवान 28 सितंबर को सामूहिक रूप से 59 लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, जिसमें 9 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। आरोपी करीब 3 सालों से धर्म परिवर्तन कराने वाले रैकेट में सक्रिय था। यहाँ तक कि उसके अकाउंट में पिछले 3 सालों में 1.34 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी निकली है, जो उसे धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठन की तरफ से मिली है। आरोपी एक विदेशी
स्वदेशी ट्रस्ट रेस्टोरेशन रिवाइवल ट्रस्ट से जुड़ा है, जो उसे धर्म परिवर्तन कराने के बदले अच्छा खासा फंड देती है। पुलिस के मुताबिक मेकवान केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों समेत नेपाल में भी काफी सक्रिय था। गौरतलब है कि पुलिस को एक पीड़ित लड़की ने सूचना दी थी कि उसके पिता ने जबरन उसकी मर्जी से खिलाफ धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बना दिया है, जिसके बाद पुलिस लगातार स्टीवन मैकवान पर नजरें बनाई हुई थी। फिलहाल मैकवान जेल में है और पुलिस इस रैकेट के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर आंध्र प्रदेश से सामने आई, जहां एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ 3 लोगों ने गैंग की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना चित्तूर जिले की है, जहां 25 सितंबर को पीड़िता अपने दोस्तों के साथ शाम के वक्त चित्तूर के मुराकंबटूट इलाके में मौजूद नागर वनम मनोरंजन पार्क गई थी, जो कि थोड़ा सा जंगली इलाके में पड़ता है। इस दौरान 3 लोग वनकर्मी बनकर आए और पीड़िता की चेन छीन ली। जब उसके दोस्त ने विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई और पीड़िता को घसीटकर झाड़ी में ले जाकर गैंग किया गया। हालांकि इस घटना के बाद भी पीड़िता के परिवार ने लोक लाज के डर से मामला दर्ज नहीं कराया था, लेकिन पीड़िता के दोस्त ने हिम्मत दिखाई और मामले को दर्ज कराया। चित्तूर के पुलिस उपाधीक्षक टी साईनाथ ने बताया कि इस मामले को 29 सितंबर को दर्ज किया गया और पुलिस ने तीनों आरोपी एम महेश, पी किशोर और जे हेमंत प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज करके तीनों की तलाश शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉस्को अधिनियम, SC/ST अत्याचार अधिनियम और BNS की धाराओं में मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है और किसी अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने की बात की भी जांच कर रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां एक 12 साल के दलित लड़के की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर दलित शोषण मुक्ति मंच ने पुलिस के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत मामले को दर्ज करके जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। ये घटना रोहड़ के लिम्बारा गांव की है, जहां जातिगत भेदभाव के कारण एक दलित बच्चे को गौशाला में बंद कर दिया गया और बाद में जहर खाने से उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने बच्चे की मौत पर शक जाहिर किया है कि उसने जहर नहीं खाया बल्कि उसकी हत्या की गई है। दलित शोषण मुक्ति मंच ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हुए पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। उन्हें डर है कि पुलिस जितना ढिलाई करेगी उतना सबूतों से छेड़छाड़ होने की चांसेस हैं। वहीं उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सामाजिक न्याय से ज्यादा वोट बैंक को प्राथमिकता देते हैं। दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य संयोजक जगत राम ने ऐलान किया है कि जल्द ही वो जाति आधारित घटनाओं के बढ़ते ग्राफ के खिलाफ एक जन आंदोलन करेंगे, ताकि जातिगत भेदभाव के कारण होने वाले अपराधों में कमी आ सके। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।